हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। हमेशा की तरह जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम और साथ में अपना भी नाम ज़रूर लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट करे। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स क्या है मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। चलिए बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स विद 7 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए कार्ड्स करते हैं अरेंज और देखते हैं आज क्या एनर्जी आई है। चलिए रीडिंग की शुरुआत हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द टावर, hanged man, the lovers, ace of pentacles, 6 of swords, 2 of swords, 9 of pentacles and knight of swords। तो देखिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन है, खुश तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ट्रैप्ड हैं। ट्रैप्ड कैसे हैं? ट्रैप्ड ऐसे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ट्रैप्ड हैं। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते बहुत कुछ है पर ऐसा हो कुछ नहीं पा रहा। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है जिसकी वजह से टावर भी आया हुआ है आपकी लाइफ में। ठीक है, इन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन इन सभी प्रॉब्लम से अलग चले जाएं, आप दोनों कहीं दूर निकल जाएं। ठीक है, कुछ लोगों की विश है कि ये जो आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपके पर्सन के बिना जितना आप अकेले हैं, जितना उदास हैं, ये सब बदल जाए। आपकी विश है कि आपके पर्सन आ जाएं क्योंकि आप वेट कर करके थक चुके हैं। अब आपका मन कहीं नहीं लग रहा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा। ठीक है, कुछ लोग देखिए यहाँ पे उन्हें ऐसा, वो कंफ्यूज है अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि एक तो ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपके पर्सन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं और आपको अटका के रख रखा है। आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको जाना है कि रहना है इस रिश्ते में। जब भी आप मूव ऑन करने का सोचते होगे ना खुद से, तो तुरंत आके धमक पड़ते होंगे। ये एक कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जैसे ही आप ये सोचते होंगे, क्योंकि अभी कर्मा रह गया है ना, तो जब तक कर्मा है तब तक तो वो भी कैसे पीछा छोड़ सकते हैं, तब तक आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, और ये कर्मा कब तक है ऊपर वाला जाने, कि कार्मिक कर्मा के साथ ही रहते हैं। जितना समय का लिखा होता है उतना समय साथ है। ठीक है, तो जो इन सच्चाइयों को जानता है वो आराम से हील हो जाता है, जो नहीं जानता है वो तकलीफ में रहता है। बड़ी बात यह है। ठीक है, तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, कुछ लोग ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस लाइफ में कुछ भी नहीं, जैसे होता है ना कि खुद से तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, अटक के रह गई है लाइफ। सॉरी गाइज। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, कुछ लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन अगर किसी और के साथ हैं या आपसे झूठ बोलते हैं या कुछ छुपाते हैं या इनकी लाइफ का जो भी सच है या तो खुद बताएं या आपको पता चल जाए, या तो ये आप आकर के खुद से बताएं या आपको पता चल जाए। ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ में अटके हुए हैं कि ये पर्सन प्यार करता भी है या नहीं करता, यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सच्चा प्यार मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता, इसके अंदर है भी थोड़ा बहुत या नहीं है, इस चीज़ से परेशान है। ठीक है, कुछ लोग चाह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, औरों जैसा बहुत अलग कनेक्शन है, आप फील करते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। ठीक है, कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है ऐसी। तो देखिए आप क्या हैं, आपकी एनर्जी मैं ये बता दूं कि देखिए आप अपने पर्सन को स्पाई तो करते हैं, लेकिन कोसने, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट इस एनर्जी में नहीं है। आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में हैं। अगर वो आपसे दूर भी होते हैं ना तो आपको गुस्सा नहीं आता, बस आने की राह तकना और जितनी भी अच्छी यादें हैं उनको याद करना और अपने ऊपर फोकस करना कि जब मेरा पर्सन आएगा तो मैं और भी ज़्यादा उसे खूबसूरत दिखूं या और भी ज़्यादा खुद में इतना, मतलब या तो अपना ऑरा इतना अच्छा बनाऊं या खुद को इतना अच्छा बनाऊं कि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव। किसकी एनर्जी है? बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोग चाह रहे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये फटाफट निकले, रफू चक्कर हो, जो भी लोग आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ला रहे हैं ना ये सब निकल जाए आपकी लाइफ से। जिन लोग, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कदम कदम पे हर्डल्स, एक चीज सुलझती है दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी सुलझती है तीसरी खराब हो जाती है, ऐसे आपके रिश्ते की ऐसे बैंड बजी हुई है कि कभी कोई कभी कोई कभी कोई, रास्ता मिल ही नहीं रहा। ये भी एनर्जी है यहाँ पे। विश की बात करूँ तो विश तो यही है कि आपके पर्सन जल्द से जल्द आए, चाहे कोई भी स्थिति हो, जल्द से जल्द आ जाए। कुछ लोगों को कमिटमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको एक क्लियर कमिटमेंट दे, कंफ्यूजन से बाहर निकाले। ठीक है, तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। देखिए कुछ लोगों को तो इल्यूजन ही है, कुछ लोगों को शक बहुत ज़्यादा है अपने पर्सन पर, बहुत ज़्यादा, है ना, कि अगर ये आपसे दूर हैं तो आपके मन में ना शक जाग जाता है, चाहे कितना भी वो भी निकालने की कोशिश करे। हो सकता है ये सच भी हो, आपका शक सही भी हो, लेकिन है। जैसे ऐसा होता है ना, सामने वाला तो पूरा ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करे, नहीं यार मैं काम में बिजी हूँ या कुछ भी, लेकिन आपका मन है ना वो घबराता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो है जो ये नहीं बता रहा, जो ये छिपा रहा है, क्यों छिपा रहा है, ऐसा क्या है, बताए। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है, यहाँ पे इनमेच्योरिटी सी नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है कभी आपके पर्सन ने चीज़ें वादे तो कर लिए लेकिन निभाने की बात पे पीछे हट गए हैं। आप चाहते हैं कि अगर अब ये आए तो मेच्योरिटी के साथ आए, चीज़ों को समझ कर आए, कमिटमेंट के साथ आए। ठीक है, इनमेच्योरिटी बहुत हो गई, जैसे बताया ना मैंने, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो गई। एक सही डिसीजन अपने माइंड में बनाएं और तब आए, ताकि आपको भी इन चीज़ों से बाहर निकल पाओ, आप भी बाहर निकल पाओ। ठीक है, तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। और देखिए अधिकतर लोगों के कमेंट्स होते हैं कि जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा चाहिए, या कोई भी, मैं एक एक कमेंट रीड करती हूँ, जिनका मुझे लगता है आंसर करूँ आंसर करती हूँ। वैसे मैं उन पर वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग। जिन लोगों को लगता है कि आपको जस्टिस चाहे मिलेगा या नहीं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, देख सकते हैं। अगर आपके सामने मेरी वीडियो पॉपअप हो रही है तो कोई ना कोई आंसर आपके लिए उसमें ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के
जीवन में क्या है, इनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी गाइड करें एंजल्स। क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। सारे ही कार्ड सीधे, मुझे लगा थोड़े उठा लूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। वेरी गुड, चलिए कार्ड करते हैं अरेंज, देखते हैं इनका क्या कुछ नजर आ रहा है। एक सेकेंड गाइस। ओके, देखिए रीडिंग की शुरुआत हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कल लास्ट कार्ड था। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये लास्ट कार्ड था, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तब आया था, पता नहीं। 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 of Pentacles, Judgment, 2 of Wands, the Magician, 5 of Cups and 7 of Pentacles। एक खुशी की बात बताऊं पहले फिर बाकी बताऊंगी जो रुक नहीं रही। देखिए कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है कि आपसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। सबसे अच्छी चीज ये बताऊं, जिसे देखते ही मुझे खुशी हुई कि कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है कि आपसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी आए। एक होता है ना मैरिज मटेरियल इंसान, कि यार इससे शादी हुई तो जिंदगी स्वर्ग जैसी, एक एक गुण है इसके अंदर, वो वाला। ये ऐसा नहीं समझते आपको कि क्या कहते हैं ऐरा गहरा नथु कहरा कि एक आई सो गई, क्या कहते हैं 100 आई 100 गई, जो भी होता है ऐसा, इस तरह की नहीं। ठीक है, ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं भाई। जिन लोगों की ये एनर्जी है बड़ी ब्यूटीफुल है और ये मिस कर रहे हैं आपको। देखिए कल मैंने क्या था, सीमा और सागर जी की रीडिंग की थी, उसमें था कि इनके पर्सन जो हैं हालात ठीक नहीं है लेकिन प्यार भी है और आना भी चाहते हैं कमिटमेंट के साथ, लेकिन हालात ठीक नहीं है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें तो यही है कि आप उनका सपोर्ट करें। ठीक है, एक तो आप उनको सपोर्ट करो, अगर कॉल मैसेज आता है तो सुनो, सही राय दो। ठीक है, और ईश्वर से प्रे करो, मैनिफेस्ट ये करो कि मेरा पर्सन की लाइफ से प्रॉब्लम हट चुकी हैं और वो मेरी तरफ कमिटमेंट लेकर आ चुकी हैं। ये मैनिफेस्ट करो कि वो हर हर्डल से बाहर निकल चुके हैं, हर प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं और मेरे पास कमिटमेंट लेकर आ गए हैं। क्योंकि वो एक आता है ट्रू लव, एक होता है फेक लव, कि इंसान क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं मन लगाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इनमें क्या हो रहा है कि वो खुद खींचने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन देखिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज है। कंफ्यूज किन चीज़ों को लेकर के हैं, एक तो अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर हैं कि क्या आप अब इनको एक्सेप्ट करोगे या इनका लाया हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, या पहले जैसी बात इस रिश्ते में रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, अगर ये किसी और की वजह से आपको छोड़कर गए थे और अब ये आपके पास आए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये चीज़। ठीक है, जिनके भी लोग थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए थे तो वो बड़ी ही प्रॉब्लम में है। ठीक है, अगर आपके मुंह पे कह गए या आपको लगता है ऐसा कि ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे ढंग का ट्रिगर देके गए हैं, तो इनको भी बेहतरीन ट्रिगर मिला है और वेट कर रहे हैं अब आपके पास आने का।
है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं और प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे आपके साथ चीज़ों को सही किया जाए, ठीक है, कैसे चीज़ें स्मूथ चलें। जैसे मैंने बताया ना, कुछ ये आपको कहीं दूर लेकर चले जाए। जैसे मैं आपकी में बता रही थी ना, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ें निकल जाएं जिनकी वजह से आप दोनों में दूरी बन रही है ना। तो यही एनर्जी इनकी है कि जो भी लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि ये सब निकल जाए, आप दोनों कैसे खुश रह पाएं, ठीक है। लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल देखिए, ये चाहे ऑलरेडी मैरिड हूँ या कहीं भी हूँ, ठीक है, ये आपके जैसा प्यार वहाँ फील नहीं कर पाते हैं। जो समय आपके साथ बिताया है ना पास्ट में, इनको बहुत याद आती हैं, सारी बातें बहुत याद आती हैं। ये भले ही लोगों को ये दिखाएं कि ये अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश हैं या अच्छे हैं या कुछ भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल देखिए, अगर ये करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट करें और आपके पास कमिटमेंट के साथ आएँ और आपके साथ शादी करें, ठीक है। ये चीज़ें हैं, शादी का प्रपोज़ल लाना चाहते हैं, ग्रोथ में लाना चाहते हैं आपके रिश्ते को, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत अच्छी सी इनकी वाइब्स हैं ये, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूज है। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे निकले, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी चाहते हैं कि देखिए, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि अगर ये मैरिड भी हैं ना, पर आप भी इनके साथ, मतलब एक अलग सा प्यार देखा है कि क्या कहो इस रिश्ते को, आई डोंट नो, बट कुछ लोग होते हैं कि पहले ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन आपके साथ अलग ही फीलिंग है, ठीक है। तो वो दोनों को ही, ना तो आपको खो सकते हैं और ना उसको ही छोड़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में है कुछ लोग, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप भी कहीं ना जाओ और वो या तो इनकी जिम्मेदारी हो, ठीक है, या जो भी है, ना उसे छोड़ो ना आप कहीं जाओ, दोनों साथ रहने चाहिए ठीक है, ये चीज़। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, अलग अलग तरह से बता दी है क्या क्या एनर्जी है। चलिए देखेंगे आप दोनों के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, अधिकतर सभी का बताएं आज ये कि मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। अधिकतर व्यूवर्स के दिल में अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। प्यार चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, बैलेंस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। देखना, राधे कृष्ण शिव शक्ति दोनों ही आ गए हैं, क्या बोलूं, जय हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, इस एनर्जी को क्या कहा जा सकता है, ये एनर्जी ऐसी है कि होता है ना कि चाहे कार्मिक रिश्ता हो या ट्विन फ्लेम या सोलमेट, एक सोल टू सोल कनेक्शन है ना, वो चीज़ है, ठीक है। कि आप पे अगर कोई प्रॉब्लम आपको कभी कभी जैसे आभास नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम या सोलमेट में ही ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई तकलीफ हुई तो सामने वाले को आभास हो गया, नहीं, ये कार्मिक कनेक्शन में भी होता है क्योंकि सोल जुड़ी हुई है उस वक्त। आप पूरे 100%, प्यार का कोई रूप नहीं होता, ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही प्यार नहीं करते, कार्मिक भी प्यार करते हैं भाई। तो जो प्यार है वो सामने वाले पे असर जरूर डालता है, दो सोल मिल चुकी होती हैं उस वक्त। मैं वही तो कहती हूँ कि शरीर का संबंध इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आत्मा का। आत्मा दूर बैठे इंसान का बता देगी कि इसके साथ क्या घट रहा है या ये कैसी हालत में है, अलग से पता चल जाएगा आपको। दिल में एक अजीब सी बेचैनी होता है ना कभी कभी। हम जैसे, एक बार की बात मैं अपनी ही बता देती हूँ। एक बार मेरे पापा
बाहर गए हुए थे, तो मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मेरे पापा की गाड़ी एक्चुअली कहीं गिर गई है। ठीक है, अब मैं रात की बात थी, 12-1 बज रहे थे, लेकिन मेरे मन में इतनी ज़ोरों की घबराहट, मैंने कहा मैं 12-1 बजे फ़ोन करूँ, अच्छा नहीं लगता। एक बार फ़ोन उठाया भी, फिर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा 12-1 बज रहे हैं, सो रहे होंगे, नींद में खलल ना पड़ जाए। मैंने सुबह 3:30 बजे लास्ट में भी वेट किया गया, 1 बजे से 3:30, मैंने 3:30 बजे कॉल कर ही दिया। सो नहीं पाई पूरी रात। कॉल करके पूछा तो मम्मी कहने लगी पापा घर नहीं है। 4 बजे पापा घर आते हैं। मैंने फिर कॉल किया, मम्मी का फ़ोन आया, कहने लगी हाँ ले तेरे पापा आगे बात कर ले। मैंने बोला पापा कैसे हो? कहते ठीक हूँ। मैंने कहा बड़ा अजीब सा सपना देखा। कह रहे क्या देखा? मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे देखा, आपकी गाड़ी गई। कहने लगे हाँ बेटा आज मेरी गाड़ी ना एक्सीडेंट होते होते बच गई। तो ये चीज़ कि किसी से अगर हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसका आभास हमें पहले ही हो जाता है। तो ये होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट। और ट्विन फ्लेम सोलमेट ज़रूरी नहीं है लवर्स ऐसे ही हों, माँ बाप से भी ऐसा रिश्ता होता है, भाई बहन का भी ऐसा ही रिश्ता होता है। ये आत्मा का जुड़ाव होता है। ठीक है, ये कार्मिक हो या कोई भी हो। देखिए कार्मिक में क्या है कि थोड़ी बहुत लड़ाई ज़रूर बचते, ऐसा ट्विन फ्लेम में भी होता है। ये बस समझने की प्रॉब्लम है कि एक होता है कि कुछ ज़्यादा ही है, और एक होता है कि अगर थोड़ा डिस्टेंस भी आ गया तो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, एक हमें हमेशा ट्रिगर देता है और एक हमारी हीलिंग के लिए भी प्रस्तुत है। वो तो होता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, और एक होता है कार्मिक कनेक्शन। उसमें अगर थोड़ा डिस्टेंस भी आ जाए ना, तो एक को फर्क नहीं पड़ता, एक को चाहे जान निकल गई लेकिन दूसरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है बस थोड़ी सी, लेकिन जिसने सच्चा प्यार किया है उसको हर आभास है। चलिए देखेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है। अरे सारे मत जाओ, इतना कुछ, इतना एक दो कार्ड है, बता दो कितना कुछ अधिकतर लोगों से रेजोनेट करे एंजल्स, ऐसा कोई कार्ड जो अधिकतर लोगों से रेजोनेट करे। चलो क्या है इनके दिल में। जस्टिस, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। मून की एनर्जी आई है, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है। आई थिंक कल न्यू मून है तो मून का असर दिखाई दे रहा है। इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपको आपके साथ अगर इनजस्टिस किया है तो ये जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आ जाओ क्या हो। वाह, रानी मैं तो राजा, क्या कहते हैं? हाँ, रानी तू मैं राजा, कुछ भी ले लो भाई, रानी मैं तो राजा, और क्या राजा तू मैं रानी, जो भी है। शुरू हुई कहानी। चलिए अब देख लेते हैं इमीडिएट फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का इमीडिएट फ्यूचर। ये साथ रहना चाहते हैं आपके। बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ही हो पर साथ हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का। अथॉरिटी, इतने सारे, अरे 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 आ जाओ, चलो क्या कहूँ, ऐसे हवा में उड़े हो। चलो दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। लीजिए ओवरऑल एनर्जी सक्सेस, ट्रम्प, सक्सेस है। सक्सेस ही कल थी, सक्सेस सक्सेस है, क्या कह सकते हैं। देखिए जोड़ीदार होना बहुत जरूरी है भाई, गलत थोड़ी हूँ मैं। जोड़ी निकल निकल के आ रही है। गाना क्या गाया, खुश हो गए ये तो भाई, डेस्टिनी। और आए किसके साथ,
सही समय आने पर सब यूनाइट हो गए भाई। ये लीजिए, वाह। यूनिवर्स खुद तुम्हारे अच्छे कर्मों का, पेशेंस का रिवॉर्ड देती हुई नजर आ रही है। बहुत लोगों के पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं भाई। हे ईश्वर, मेरे सभी व्यूवर्स के साथ रेजोनेट करें इस रीडिंग को। एक एक बार जल्द से जल्द सबको कॉल मैसेज आए, सबके पर्सन आए, बाकी आपकी मर्जी। जो आपने लिखा होगा अच्छा ही होगा। लीजिए, क्या बोलूं, एनर्जी को देख के जो बताया है वही है कि पर्सन मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का है। तो आपके पर्सन आते हुए मूवमेंट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट आ रही है। एक सोल दूसरी सोल से मिलने आ रही है। कुछ लोगों को शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। यूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हो। बड़ी बात यह है कि सक्सेस का कार्ड और दोनों विक्ट्री सक्सेस भी आ चुकी है। एक्शन होने वाला है, ठीक है। एक सेकंड गाइस। ओके, तो बड़ी बात यह है कि सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आप यहाँ सेट हो जाओ एंड थैंक यू। देखिए, राधे कृष्णा के दर्शन पहले हो गए, यूनिवर्स अब आ गई, डेस्टिनी आई गई है। बता दो तो कब तक आ रहे हैं इनके पर्सन, कब तक आ रहे हैं, कब तक वेट करें मेरे व्यूवर्स। 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9 नंबर और 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट की वजह देखिए, एक तो पेशेंस के साथ आया है, एक सॉलिट्यूड के साथ आया है। अपने ऊपर काम करो, हीलिंग करो, ठीक है। पेशेंस रखो, लेकिन हीलिंग भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के माइंड को थोड़ा इधर उधर करो, हटाओ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, थोड़ा डाइवर्ट करो अपने माइंड को, ये चीज़ है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो। मैक्सिमम 5 मंथ, इस साल की लास्ट तक अधिकतर लोगों को आ जाएंगे कॉल मैसेज। 9 नंबर सितंबर मंथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, कब, किसके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं ये नंबर। भाई डेज भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैक्सिमम बताया है मैंने। डेज, आवर्स, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर आपसे कैसे भी रेजोनेट कर सकता है, चाहे सुबह के 9 बज रहे हों, चाहे शाम के 9 बज, रात के 9 बज रहे हों, ठीक है। चाहे सुबह के 5 बज रहे हों, चाहे शाम के 5 बज रहे हों, कैसे भी रेजोनेट हो, चाहे मंथ वाइज, चाहे डेट वाइज, चाहे आवर्स वाइज, वीक्स वाइज, अपने हिसाब से, ठीक है। वैसे इमीडिएट फ्यूचर जल्दी का होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय का नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, ये भी तो चीज़ है ना कि कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। तो जब तक मन से नहीं आएगी तो कैसे एक्शन करेंगे, ये चीज़। और कुछ लोग आप ही डिले करवा रहे हो, इतना ज़्यादा स्टक हो चुके हो अपने पर्सन की सोच में कि और कुछ देख ही नहीं रहे हो। मैं बार बार इसी चीज़ को कह रही हूँ, इसीलिए डिले कर रहे हो आप। थोड़ा सा निकलो भाई, और भी दुनिया है, वो भी देखो। और मैं तो ये कहती हूँ, कभी भी किसी के ऊपर इतना स्टक मत रहो। प्यार है अच्छी बात, प्यार करो, वो भी अच्छी बात, लेकिन खुद को सबसे ऊपर रखो, ये ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर साथ नहीं रहती, कहीं ना कहीं चीज़ें छूट ही जाती हैं। और उस चीज़ के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। तो सोच समझ कर डिसीजन लो, नीडी लोगों की हेल्प करो। अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस भी आ रही है। कुछ लोगों को मनी गेन्स हो सकते हैं, ठीक है। या अच्छी, अगर आप जॉब वगैरह देख रहे हैं तो वो भी लग सकती है। अपनी लाइफ में स्टक मत रहो, मैं बोल रही हूँ ना बार बार, सक्सेस आएगी, स्टक मत रहो। कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों का ही टाइम आया है, ठीक है।
सब आपके हिसाब से होगा। यस, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। मेडिटेशन ज़रूर करो, खुद की हीलिंग करो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको उनके आंसर मेडिटेशन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, कोई गलती हुई हो क्षमा करें। और राशि प्रेडिक्शन नहीं देखी है जुलाई मंथ की, ज़रूर देखें। हेल्थ, करियर, लव लाइफ कैसा रहेगा आपका, और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।